वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। क्या होगा जी, हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड तो देखो आज कोशिश करेंगे इसका थ्योरेटिकल पार्ट खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ओके स्टूडेंट्स। तो अब देखो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बेसिकली क्या होते हैं जी। इंटर मतलब क्या होगा, दूसरे के साथ बॉन्डिंग करेगा, ठीक हो गया। हैलोजन मतलब हैलोजन। तो बेसिकली ये कैसे बनते हैं, जब दो हैलोजन आपस में कॉम्बिनेशन करके कंपाउंड बनाते हैं। तो बेसिकली अगर मैं इसका रिप्रेजेंटेशन की बात करूं स्टूडेंट्स, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इनको, तो एक्स सिंगल बॉन्ड एक्स डैश, ठीक हो गया, क्लियर है। ओके, तो एक्स एक्स डैश 3, ठीक है, एक्स एक्स 5 डैश और एक्स एक्स 7 डैश, क्लियर है बात। तो देखो अब अगर मैं बात करता हूं यहां पर क्या है बेटा, एक्स क्या है, सेंट्रल एटम है, ध्यान से देखना है। एक्स हमारा सेंट्रल एटम है। अब सेंट्रल एटम क्या होना चाहिए बेटा जी, बड़ा होना चाहिए, ठीक हो गया। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक हो गया। तो फ्लोरीन नहीं होगा, ठीक हो गया। सेंट्रल एटम जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, ऑक्यूपाइंस ज्यादा होगा और उतना ज्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन यानी कंपाउंड फॉर्मेशन अच्छा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर मैं बात करता हूं एक्स डैश, एक्स डैश क्या होगा, एक्स डैश इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। कंपाउंड बनने के लिए ज्यादा यानी बल्कि ग्रुप आ जाएगा फिर। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसका मतलब आयोडीन नहीं होगा एक्स डैश में। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, सराउंडिंग एटम्स। ओके, क्लियर है जी बात, इज इट क्लियर और नॉट। तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है जी, जब दो हेलोजन आपस में कंपाउंड करके रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एक नया कंपाउंड बनाते हैं, तो उसको कहते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। रिप्रेजेंटेशन का तरीका मैंने आपको बता दिया जी, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है इनको, एक्स एक्स डैश कोमा एक्स एक्स 3 डैश, ठीक है, सोन। तो एक्स क्या होता है यहाँ पर, सेंट्रल एटम है। फ्लोरीन नहीं होगा क्योंकि बड़ा एटम होना चाहिए, ठीक है। क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा। और जो सराउंडिंग एटम है हमारा यानी एक्स डैश, वो क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नहीं होगा। क्लियर है जितनी बात, ओके। अब देखो अगर मैं बात करता हूं, ये हमने क्या करी जी, इसकी रिप्रेजेंटेशन करी। अब अगर मैं बात करता हूं इनकी प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन देखो स्टूडेंट्स कैसे होगी जी, प्रिपरेशन कैसे होगी, देखो क्या करते हैं, Cl2 लेते हैं, Cl2 प्लस F2 लेते हैं जी, ठीक है। Cl2 गैस है, ओके। अब मजेदार, ये सारी की सारी क्या होंगी जी, सारी गैस से होंगी, ठीक है, ओके। F2 गैस लिया मैंने, सही है जी बात, ओके। टेम्परेचर लगाया मैंने और प्रेशर लगाया 1 बार, ओके स्टूडेंट्स। ये क्या है, इक्वल वॉल्यूम लिया है दोनों का, इक्वल वॉल्यूम लिया है जी दोनों का, ठीक है। तो क्या बन जाएगा जी, 2ClF बन जाएगा, सही है, समझ रहे हो बात, 2ClF बन जाएगा जी। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, Cl2 लिया मैंने गैस, प्लस लेता हूं 3F2, ओके, गैस है ये भी। तो अब क्या करता हूं, टेम्परेचर और बढ़ा देता हूं और ये 6 से 7 बार प्रेशर कर देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, ClF3। क्लियर है जी बात, इज इट क्लियर और नॉट। अब यहां पर मैं क्या ले रहा हूं, ये एक्सेस में ले रहा हूं, समझ रहे हो बात। फ्लोरीन एक्सेस में लिया तो क्या बन जाएगा, ClF3 बन जाएगा। ऐसे ही सेम कंडीशन में किसके साथ कर सकता हूं जी, आयोडीन के साथ कर सकता हूं, ठीक है। किसके साथ कर सकता हूं स्टूडेंट्स, आयोडीन के साथ कर सकता हूं। आयोडीन लिया I2 प्लस Cl2, क्लियर है बात, ओके जी। क्या बन जाएगा, ICl बन जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो ये क्या होगा जी, इक्वल वॉल्यूम होगा, इक्वल वॉल्यूम होगा जी, क्लियर है बात। अब क्या करता हूं मैं, Cl2 का मतलब मिक्सचर बढ़ाता हूं, ठीक हो गया। Cl2 हाई अमाउंट में लेता हूं तो क्या बन जाएगा, ICl3 बन जाएगा, समझ रहे हो बात। ये क्या होंगे, सॉलिड होंगे और कुछ लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी आप समझिए, प्रिपरेशन कैसे करते हैं। ब्रोमीन का देख लो, Br2 प्लस F2 कैसे होगा जी, 2BrF बन जाएगा, ओके। अब अगर मैं क्या करता हूं जी, फ्लोरीन हाई अमाउंट में ले लेता हूं तो क्या होता है जी, BrF3 बन जाता है, क्लियर है बात, समझ में आ रही है, ठीक है। तो 2 टाइम्स बन जाएगा, यहां पर 3 दूनी 6 होता है, 2 Br देने पड़ेंगे, सही है जी बात, क्लियर है, ओके। अब देखो ये तो हो गई प्रिपरेशन, ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की। अब अगर मैं बात करता हूं प्रॉपर्टीज की, क्या करता हूं मैं बात, प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज देखो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज क्या होगी जी, ये सारे जितने भी कंपाउंड्स है ना, यानी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बेसिकली ऑल कोवेलेंट इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स,
कोवेलेंट नेचर के होते हैं, ओके, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। और बेसिकली क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं या लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब देखो अगर मैं बात करता हूं इन जनरल की, अगर मैं बात करता हूं इनकी जो रिएक्टिविटी होती है ना, रिएक्टिविटी ऑफ इंटरहैलोजन, आईएच लिख दो, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स बहुत ज्यादा होती है। रिएक्टिविटी ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर हायर, बहुत ज्यादा हो जाती है, हायर देन XX, यानी सिंगल अगर सिंगल Cl2 या Br2 है तो उसके कंपैरिजन में इंटरहैलोजन कंपाउंड्स की जो रिएक्टिविटी होती है ना, उसका ऑर्डर बहुत ज्यादा हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा XX डैश बॉन्ड बनता है ना, यानी ये मान के चलो ये एक ICl का बॉन्ड है और ये एक I का बॉन्ड है, तो इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है ना वो कम होती है। तो मैं हल्की सी एनर्जी लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड डिसोशिएट हो जाएगा। इस वजह से ही क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्लियर है जी, समझ में आ रही है बात। ओके स्टूडेंट्स, तो अब अगर मैं बात करता हूं, अभी मैंने आपको बताया क्या होते हैं, ये सारे के सारे कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं और सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं और कुछ लिक्विड्स में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, अब मैं बात करता हूं अगर, तो ये क्या होते हैं, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन शो करते हैं। ये बेसिकली क्या शो करते हैं स्टूडेंट्स, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन शो करते हैं। क्या करते हैं जी, XX डैश प्लस, हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है, पानी के साथ रिएक्शन कराना, तो पानी के साथ बहुत रिएक्टिव होते हैं, ठीक हो गया। तो क्या बनाते हैं, HX बनाते हैं स्टूडेंट्स, क्या बनाते हैं, HX डैश प्लस क्या बनाते हैं, उनके हाइपोहेलाइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइपोहेलाइट, HOX। क्लियर हो गया, ये तो हमारा हाइड्रा एसिड हो गया, हाइड्रा एसिड हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, हाइपोहेलाइट, क्या हो गया जी, हाइपोहेलाइट। समझ रहे हो बात। तो ये क्या हो गया, हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस करी, क्या होते हैं, बेसिकली हाईली रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू सिंगल Cl2 बॉन्ड या XX बॉन्ड से, और हाइड्रोलिसिस शो करते हैं, तो हाइड्रोलिसिस शो करके HX और हाइपोहेलाइट बनाते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो इंटरहैलोजन कंपाउंड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट ग्रुप स्टार्ट करते हैं, ग्रुप 18, जो कि लास्ट ग्रुप है, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं वेदर इट्स फिल्मिंग और नॉट। हाँ, तो देखो स्टूडेंट्स, ये हमने क्या करा, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स खत्म किया, ठीक हो गया। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स किसकी, ग्रुप 18 की, जो कि लास्ट ग्रुप है। क्या नाम है ग्रुप 18 का, नोबल गैस एलिमेंट्स, ठीक है। तो देखो जी, इसको रब करते हैं, फिर हम शुरू करते हैं नोबल गैस एलिमेंट्स। तो देखो जी, नोबल गैस एलिमेंट्स है, यानी ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 18 एलिमेंट्स। तो पहले ये बात करते हैं भाई, ग्रुप 18 में कौन कौन से एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो कौन कौन से एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, हीलियम, नियोन हो गया, ही नी आर आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनोन हो गया और रेडोन हो गया। रेडोन तो हमारा रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। तो बेसिकली कितने होंगे, 1 2 3 4 5, बेसिकली 5 होते हैं। तो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या है, दीज आर कॉल्ड ऑल गैसेस, सारी गैसेस होती हैं। क्या होती हैं, सारी गैसेस होती हैं, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, और हाईली मतलब अनरिएक्टिव होते हैं। मतलब क्या होते हैं बेसिकली, बहुत कम रिएक्ट करते हैं, वेरी फ्यू कंपाउंड्स बनाते हैं, कुछ ही कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे क्रिप्टन बनाता है, एक जेनोन बनाता है, ठीक है। बाकी सारे के सारे अनरिएक्टिव होते हैं जी, ठीक है। ओके, अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। इसकी पहला पार्ट करते हैं इसका, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करता हूं, तो जिनकी आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है ना, वो फुल्ली फिल्ड होती है। क्या होती है, फुल्ली फिल्ड होती है। जैसे क्या होती है स्टूडेंट्स, NH2 NP6, ठीक हो गया। ऑक्टेट फॉलो करती है और फुल्ली फिल्ड होती है, एक्सेप्ट केवल एक इसमें क्या है, एक्सेप्शन है, किसका, हीलियम का। तो हीलियम का क्या होता है, 2s2 होता है, ठीक हो गया, यानी NS2 होता है जी, ठीक हो गया। ओके जी, तो क्या होती है, इस वजह से हाईली अनरिएक्टिव होते हैं ड्यू टू इट्स फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्लियर है जी बात। हीलियम की क्या होगी, 2s2 हो गया। अगर नियोन की मैं बात करता हूं, नियोन किस पीरियड में है, दूसरे पीरियड में है, तो 2s2 2p6 हो गया, सही है बात। ऑर्गन की बात कर लेते हैं, तो 3s2 3p6 हो गया, सही है जी, बात समझ रहे हो। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारा, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई,
एटॉमिक रेडियाई की अगर मैं बात करता हूं तो देखो जी डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, एटम का साइज बढ़ता चला जा रहा है, ठीक हो गया, क्योंकि शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती चली जाएगी फॉर नोबल गैस एलिमेंट्स। ठीक हो गया, क्लियर है। तो टॉप टू बॉटम क्या होगा जी, टॉप टू बॉटम क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं जी, कौन सी प्रॉपर्टी होगी जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, ये समझो जी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, वो एनर्जी जो प्रोवाइड की जाती है किसी भी एलिमेंट को आयनाइज करने के लिए, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए। तो अब देखो बेसिकली क्या होता है जी, इनकी फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, यानी NS2 NP6 होती है। तो इन जनरल क्या होती है जी, इनकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी में एग्जिस्ट करती है ये। ठीक हो गया, नोबल गैसेस। बट जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करने लग जाती है, क्योंकि साइज बढ़ता चला जाता है। ठीक हो गया, वैसे इन जनरल हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। सही है जी, बात क्लियर है। फोर्थ देखो, फोर्थ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या होगा जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो वो समझो क्या होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए प्योर आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो वो एनर्जी रिलीज होगी जब कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एडेड किया जाएगा टू ए प्योर आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब देखो एनर्जी रिलीज होगी, इसका नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। ठीक हो गया, बट अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो तो आउटर शेल फुल्ली फिल्ड होता है, तो इनके अंदर लेस टेंडेंसी होती है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की बहुत लेस टेंडेंसी होती है। इस वजह से स्टूडेंट्स इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। क्लियर है जी बात, ओके। तो देखो ये हमने करी, अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की। क्या बात करते हैं स्टूडेंट्स, इनकी प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात कर लेता हूं जी, तो प्रॉपर्टीज में बेसिकली क्या होती है, सारी की सारी गैसेज हैं ये, हीलियम, नियोन, आर्गन और क्रिप्टन, जेनोन। ठीक है, और क्या होती है, वाटर के साथ बहुत स्पेरिंगली सॉल्युबल होती है। ठीक है, और आपका क्या मिलता है, सारी की सारी गैसियस फॉर्म में मिलती है। रेडोन क्या होती है, इसमें रेडियो एक्टिव होती है। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं बात करता हूं इनका केमिकल बिहेवियर, तो जो इनकी इनर्टनेस है ना स्टूडेंट्स, इनकी दियर इनर्टनेस इज ड्यू टू, दियर इनर्टनेस इज ड्यू टू। अब जो इनकी इनर्टनेस आई ना, वो देखो किस वजह से आई। इनकी इनर्टनेस आई स्टूडेंट्स, पहला क्या रीजन है इसमें, दियर इनर्टनेस इज ड्यू टू, किस वजह से आई जी इनकी इनर्टनेस, इनकी इनर्टनेस आई स्टूडेंट्स जो इनकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से क्या होगी स्टूडेंट्स, ये इतनी जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे। ठीक हो गया, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक हो गया, तो पहला क्या हो गया रीजन, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक हो गया। सेकंड रीजन की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अभी मैंने आपके साथ डिस्कस करी, क्या होती है, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है टू ए प्योर आइसोलेटेड गैसियस एटम में, अगर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है तो वही कंसिडर किया जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू इनकी हाईली पॉजिटिव होती है। इस वजह से ये दो चीजें, इन दो रीजंस की वजह से इनमें इनर्टनेस आती है। ठीक हो गया, इनर्टनेस मतलब देयर आर नो केमिकल, बहुत फ्यू कंपाउंड्स बनाते हैं। बट क्या होता है, कुछ कंपाउंड क्या होते हैं, जब हम इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लगाते हैं तो क्या होते हैं, कुछ कंपाउंड्स, कुछ इसमें गैसेस रिएक्ट करने लग जाती है। जैसे क्रिप्टन का एक कंपाउंड एग्जिस्ट करता है KrF5। ठीक हो गया, जेनोन बहुत सारे कंपाउंड बनाती है, तो जेनोन फ्लोरीन के कंपाउंड्स अब हम स्टडी करेंगे, जेनोन फ्लोरीन केमिस्ट्री। ठीक है, तो देखो जी इसको रब करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है जी, क्लियर है बात। तो देखो जी जेनोन फ्लोरीन कंपाउंड्स, जेनोन फ्लोरीन कंपाउंड्स, फ्लोरीन रिएक्शन। तो देखो जेनोन किसके साथ रिएक्शन करता है, जेनोन जो होता है ना वो फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कर जाता है। क्यों, क्योंकि देखो डाउन दी ग्रुप क्या होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी घट गई। ठीक हो गया, तो टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, और फ्लोरीन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से दोनों में एनर्जी गैप कंपेरेबल हो जाता है और दोनों रिएक्शन कर जाती है। अब मैं पहली कंडीशन ले रहा हूं, मैंने जेनोन लिया है एक्सिस में। ठीक हो गया, यहाँ पर टेम्परेचर लगाया मैंने 743 और 2 बार लगाया है।
ठीक है, तो क्या बनता है जी, जेनोन फ्लोराइड मेरे पास कंपाउंड बनता है, ये होता है सॉलिड। क्लियर है बात? ओके जी। अब क्या करा मैंने, जेनोन फिर लिया, फिर F2 लिया, ठीक है। अब क्या लिया मैंने, 2 टाइम्स F2 लिया, क्या बढ़ाया मैंने, टेम्परेचर बढ़ाया 843 केल्विन, 6 से 7 बार मैंने क्या बढ़ाया, प्रेशर भी बढ़ाया। तो अब क्या कर रहा हूं मैं, 1:5 के रेशियो में ले रहा हूं, तो क्या बनेगा जी मेरा, XeF4 बनेगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? अब मैं क्या करता हूं स्टूडेंट्स, जेनोन लेता हूं प्लस क्या लेता हूं, 3F2 लेता हूं, 1:20 के रेशियो में लेता हूं इसको, 746 केल्विन टेम्परेचर कर देता हूं, और प्रेशर में बढ़ा देता हूं 12 से 50 बार प्रेशर में अगर बढ़ाता हूं, तो मेरा क्या कंपाउंड बनता है, XeF6 कंपाउंड बनता है। ठीक है, क्लियर है बात? ओके, प्रिपरेशन आप ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट प्रिपरेशंस है। ओके, एग्जाम्स में काफी पूछी जाती है। अब अगर मैं बात करता हूं जेनोन और ऑक्सीजन के कंपाउंड, ऑक्सीजन के कंपाउंड 3 होते हैं जी, जेनोन ऑक्सीजन कंपाउंड की अगर मैं बात कर लेता हूं स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखो जी, कौन कौन से होते हैं, XeO3 होता है, ये क्या स्ट्रक्चर होता है, पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, और XeOF4 मिलता है, इसका क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल होता है, स्क्वायर पिरामिडल होता है। समझ रहे हो बात? क्लियर है जी बात? ओके स्टूडेंट्स, अब देखो मैं स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेता हूं, ठीक हो गया, फिर यूजेस कर लेंगे हम। ओके, तो इसको रब करते हैं जी, ठीक है, क्लियर है बात? तो देखो जी, अब अगर मैं कुछ आपके साथ डिस्कस करता हूं इसके इनके स्ट्रक्चर्स, तो देखो जेनोन और फ्लोरीन के कंपाउंड्स डिस्कस कर लेते हैं, उससे उनके स्ट्रक्चर, और जेनोन और ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो बात करते हैं पहले XeF2 की। तो XeF2 क्या होता है स्टूडेंट्स, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। जेनोन, ये फ्लोरीन यहाँ पर, ये फ्लोरीन यहाँ पर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ठीक है। तो ये क्या होती है, एक बात ध्यान रखना, जब हम शेप पढ़ेंगे तो केवल बॉन्ड पेयर काउंट करेंगे। तो ये क्या हो गया, पहला आ गया हमारा लीनियर। क्लियर है जी बात? ओके, तो अब बात करते हैं XeF4 की। तो Xe क्या होगा, F4 ये होगा, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ठीक है। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमारा स्क्वायर प्लेनर। क्या हो गया, पहला स्ट्रक्चर लीनियर, दूसरा क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। समझ रहे हो बात? क्लियर है जी बात? अब सी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, XeF6, XeF6 की मैं बात कर लेता हूं। तो ये क्या होता है, ये देखो, ये होता है आपका, ये होता है जी क्या होता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है। ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, फिर ये फ्लोरीन, फिर ये फ्लोरीन, ये लोन पेयर, ठीक है। ये ऐसे बनाओगे। क्लियर है बात? ओके, तो ये क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया, और इस लोन पेयर की वजह से ये क्या हो गया, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो गया। सी हो गया डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या होगी इसकी शेप, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक हो गया। OH इसका क्या है, एब्रीविएशन है। और अब मैं बात कर लेता हूं जेनोन और ऑक्सीजन के कंपाउंड, बताया था XeO3 बनाता है। तो वो कैसे होता है जी, ये क्या होती है, पिरामिडल शेप हो जाती है जी, ठीक हो गया। 2 4 6 और 2 8, क्या होती है इसकी शेप, क्या हो जाती है जी, पिरामिडल शेप हो जाती है, पिरामिडल शेप। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, अब बात कर लेते हैं किसकी, XeOF4 की बात कर लेते हैं। तो क्या बताई थी मैंने आपको, स्क्वायर पिरामिडल बताई थी। तो वो देख लेते हैं स्क्वायर पिरामिडल कैसे बनेगी। तो देखो जेनोन यहाँ पर है, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ठीक है, ये इधर, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहाँ पर, एक लोन पेयर, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये क्या हो गया, स्क्वायर है ये, और ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड पिरामिडल में। तो क्या होगी जी, शेप क्या हो गई, डी हो गया हमारा, शेप हो गई हमारी स्क्वायर पिरामिडल। समझ में आ रही है बात स्टूडेंट्स या नहीं? तो अब लास्ट बात कर लेते हैं इनके यूजेस की, फिर हम वीडियो को खत्म करेंगे। तो यूजेस की अगर मैं बात करता हूं, हीलियम का सबसे पहले यूज आता है। तो हीलियम का यूज होता है, जितने भी मटीरियोलॉजिकल बलून्स है ना, जो भी हमारे बलून ऊपर चलते हैं, तो उसमें क्या भरी जाती है, हीलियम गैस भरी जाती है। और जितने भी हमारे हेलीकॉप्टर्स हो गए, एरोप्लेन्स के जो टायरों में भी हीलियम गैस भरी जाती है, और भी कुछ मिक्सचर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नियॉन गैस की। तो नियॉन गैस में क्या होती है, जितने भी हमारे होर्डिंग्स होते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट में एक फ्लोरोसेंट बल्ब लगा रहता है, तो उसके अंदर क्या होती है, नियॉन गैस की कोटिंग की जाती है। कभी आपने देखा होगा, कभी आप हाईवे पे गए हो, तो अगर रात को आपने
बाइक पे हो या आप कार पे हो, तो जैसी ऊपर होर्डिंग्स पे लाइट पड़ती है तो एकदम चमकने लग जाते हैं होर्डिंग्स, तो वो किसकी वजह से होते हैं, उसमें नियॉन गैस की कोटिंग की जाती है। क्लियर है। और अगर ऑर्गन की मैं बात करता हूं तो ऑर्गन क्या होता है, इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट कराने के लिए ऑर्गन का यूज होता है। तो जो मतलब जनरल जो 100 वाट का बल्ब होता है ना, उसमें ऑर्गन गैस भरी जाती है। ठीक है। अब अगर मैं बात कर लेता हूं जेनॉन और क्रिप्टन को कोई खास यूज नहीं है, बट फिर भी स्पेशल टाइप के बल्ब्स बनाने में उसका यूज होता है। ठीक हो गया, क्लियर है जी। ओके, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।